नेपाल की सेना का पूरे देश पर कब्जा हो गया है। सभी सांसदों को इस्तीफा देने को कहा गया है। प्रदर्शनकारियों से बात करेगी नेपाल की सेना और भारी विरोध के बीच राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। आगजनी में नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी की मौत भी हो गई है। जलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी की जलने से मौत हुई है। तो आप देखिए कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया और उसके बाद जेनजी का रेवोल्यूशन कल देखने को मिला। 20 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। उसके बाद भी जो जेनजीज का रिवोल्यूशन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उपद्रव और ज्यादा बढ़ गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा को यहाँ पर आप देखिए इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया उप राष्ट्रपति के द्वारा और फिर राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे लिया और अब पूरे देश पर सेना का कब्जा हो गया है। प्रधानमंत्री ओली के साथ आपको बताते चलें कि कल यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी कि ओली अपने पद से इस्तीफा दे और जब वो सेना प्रमुख से मिलने के लिए गए थे तभी भी उन्होंने कहा था कि पद से इस्तीफा देना चाहिए, तभी स्थिति यहाँ पर सामान्य हो सकती है। प्रदर्शन की हम तमाम तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, लगभग 10 तस्वीरें किस तरह से आगजनी में नेपाल जल रहा है कि कहाँ वहाँ पर इतना ज़्यादा विद्रोह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि पीएम जो ओली हैं उनकी मूर्ति तोड़ी गई है। पीएम ओली के घर में तोड़फोड़ भी की गई। ओली का घर जला दिया गया। नेपाल की संसद को फूंका गया। नेपाल के राष्ट्रपति के घर को भी आग के हवाला किया गया। नेपाल के मंत्रियों के घर भी जलाए गए। कई सारे मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। होटल हिल्टन में आगजनी की गई। नेपाल की आर्मी ने सरेंडर कर दिया क्योंकि एसएसबी ने कल मोर्चा संभाल लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में भी यहाँ पर हमला किया गया और सड़क पर भीड़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं कब्जा दिखाई पड़ रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर सड़क पर जो युवा हैं वो उतरे हैं। जेनजीज यानी कि अगर आप जेनजीज की बात करें तो पूरी दुनिया की बात करें तो 200 करोड़ संख्या जेनजीज की बताई जाती है। 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो भी पैदा हुए हैं उनको हम जेनजीज बोलते हैं। तो क्या जेनजीज इतना ताकत रखते हैं कि वो किसी के तख्ता पलट करवा सकते हैं? प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कल से ही नारेबाजी भी हो रही थी कि ओली अपने पद से इस्तीफा दे और जब आज सेना प्रमुख से वो मिलने के लिए गए थे तो सेना प्रमुख ने भी उन्हें यही कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, जब जाकर स्थिति कहीं सामान्य हो पाएगी। आज शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी ओली के द्वारा, लेकिन उसके पहले ही अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। मोर्चा संभाला गया है नेपाल के सेना के द्वारा और नेपाल में बगावत के बीच तख्तापलट हो गया है। हिंसक प्रदर्शन के बीच दूसरे दिन हालात बेकाबू हो गए हैं। मंत्री और सांसदों के घर में आगजनी हुई है। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक झड़प की कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो सामने आई हैं। आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को नया प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। शहर शहर बवाल है, कर्फ्यू है और हालात काबू करने के लिए नेपाल की सेना ने मोर्चा अब संभाल रखा है। इसी पर हम दिखाते हैं